इन्होंने तो काउंटर अटैक किया था कि भाई इन चीज़ों से ना जाओ। अब करनी सेना वाले हमला कर देते कायरता के साथ। अगर आप विपक्ष में होकर गरीबों के या मजबूरों की आवाज़ उठाएंगे तो आपको मारा जाएगा। आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए ये क्या स्थिति चल रही है। कल भी जो कि प्रयागराज में एक दलित महिला को, दलित लोगों को जिंदा जला दिया, पेट्रोल छिड़क के जिंदा जला दिया। तो इस सरकार से आप कुछ उम्मीद मत करिए, ये हिटलर की सरकार है, ये हिटलर की सरकार। बीजेपी है, बीजेपी में तानाशाही चल रही है। वकीलों के खिलाफ मुकदमा हो रहा है, वकीलों को लताड़ा जा रहा है, खींचा जा रहा है, और नेताओं को, जो सामाजिक संस्था के लोग हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है। लूट, हत्या, बलात्कार चरम सीमा में, फर्जी मुकदमा लादे जा रहे हैं लोगों पे। तो क्या है तानाशाही? इसको बोलते हैं कि इसके अलावा भी कोई तानाशाही होती है? हमारे पीछे आप देख सकते हैं, अभी मिश्रा जी को लेकर ट्रामा सेंटर जाया जा रहा है और अभी इसमें कोई अपडेट नहीं मिली है कि कौन लोग पकड़ाए हैं, कौन लोग नहीं पकड़ाए हैं। एक ऐसे शख्स पे जो इतना पॉपुलर है और उसको अचानक से हमला होना, उसके ऊपर चाकू से हमला होना बड़ा अपराधजनक है। अभी आप देख सकते हैं उनको, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो साथ के सहयोगी लोग हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ लगी हुई है, ट्रामा सेंटर लेके जाएंगे, वहाँ पे भी जांच करने के लिए। हो सकता है जांच की सुविधा यहाँ पे उतनी उपलब्ध ना हो, क्योंकि उनको बोला गया है कि जो भी बेस्ट से बेस्ट इलाज होगा वो उनको दिया जाएगा। अभी कहाँ लेके जाया जा रहा है सर? ट्रामा सेंटर रेफर किया है। ऐसा होना, एक इतने पॉपुलर चेहरा है मिश्रा जी, कितना बड़ा अपराध है। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है और क्या कह सकते हैं। हर बात को खुल के उठाते हैं, सबके सपोर्ट में खड़े रहते हैं मिश्रा जी, और मिश्रा जी के ऊपर ही हमला हो जाना, देखिए तो नॉर्मल आदमी तो हो नहीं सकता। जोड़ा जाता है, अब तार जोड़ के आप कहाँ से, वो आगरा के सांसद थे, उनसे तार जोड़ के राणा सांगा और क्या क्या, जबकि ये मुद्दा मेन है ही नहीं। इन्होंने तो काउंटर अटैक किया था कि भाई इन चीज़ों से ना जाओ। अब करनी सेना वाले हमला कर देते कायरता के साथ। किसी को अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं, अगर पक्ष रखे तो इनके राज्य में फ्रीडम ही नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? अभी हम बोलेंगे, आप हमारी जमानत की अगर गारंटी लेते हैं तो हम बोले, फिर बोलिए, खुल के बोलिए। फ्रीडम ऑफ लीजिए तो हम बोलने की कोशिश करेंगे। गारंटी हम कैसे ले सकते हैं? ना ना ना, डिमॉन्स्ट्रेशन कितना हो रहा है आप देख रहे हैं, एक्सप्लॉइट कितना लोग कर रहे हैं देख रहे हैं आप। शेड्यूल कास्ट पे, यादव पे, मुस्लिम पे, और किसका राज है आपको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं कास्टिज्म के ख़िलाफ़ हूँ और हम लोग लिबरल लोग हैं, एक सेकुलर थॉट वाले लेफ्ट विंग के लोग हैं। अब ये क्रांतिकारी हैं, हम लोग साथ चले हैं, सहयोगी हैं आप। हाँ, आपका क्या कहना है, अभी क्या रिपोर्ट मिल रही है? स्थिति बहुत गंभीर है मिश्रा जी की, और यहाँ के डॉक्टर साहब रेफर किए हैं ट्रामा सेंटर के लिए। हम लोग लेके जा रहे हैं ट्रामा सेंटर। स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि यहाँ जो सर पे चाकू मारे हैं पीछे, उससे चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, और सर में भी कई जगह जो कि चाकू का वो है, इसलिए अभी डॉक्टर साहब रेफर किए हैं। हम लोग ट्रामा सेंटर लेके जा रहे हैं। ट्रामा सेंटर लेके अच्छा, इतने नामी आदमी हैं मिश्रा जी, सब लोग उनको जानता है, और उनके ऊपर ही ऐसा हो जाना, तो एक आम आदमी कैसे रहेगा? देखिए, समाज में इस समय जो चल रहा है, जो सरकार चल रही है, सरकार सीधे सीधे एकदम दबाना चाहती है। अगर आप विपक्ष में होकर गरीबों के या मजबूरों की आवाज़ उठाएंगे तो आपको मारा जाएगा। आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए ये क्या स्थिति चल रही है। कल भी जो कि प्रयागराज में एक दलित महिला को, दलित लोगों को जिंदा जला दिया, पेट्रोल छिड़क के जिंदा जला दिया। तो इस सरकार से आप कुछ उम्मीद मत करिए, ये हिटलर की सरकार है, ये हिटलर की सरकार है। अभी किसी ने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, कि उनको घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। नहीं, क्यों नहीं? क्यों घर से हम नहीं निकलेंगे? तो क्या घर से निकले ही नहीं, अपने घर से ना निकले? क्यों नहीं निकलेंगे भैया हम अपने घर से? ये देश में क्या चल रहा है, हम अपने घर से ना निकले? तानाशाही चल रही है। बिल्कुल तानाशाही चल रही है। सरकार का विरोध आदमी करे तो अपने घर में बैठे, कहाँ लिखा है, किन संविधान में लिखा हुआ है? किस संविधान में लिखा है? सरकार की अगर नीतियों का विरोध कोई करे, उनका आलोचना कोई करे, तो अपने घर में बैठे। मतलब कि क्या ट्रूपर्स बना के बगल में भैया हमारे खड़े, वो तो बोले मैं बोलने से भी डर रहा हूँ, या तो हमला हो जाएगा या फिर अंदर कर दिया जाएगा। पढ़ा होगा, हिटलर ने एक बनाया थे, अपनी एक सेना बनाई थी, उसको ट्रूपर्स नाम दिया गया था। हिटलर करता क्या था कि जब पब्लिक को पिटवाना होता था ना, तो अपना पुलिस का और आर्मी का ड्रेसेस पहनवा के पुलिस पब्लिक को पिटवाता था, और वो तानाशाही करता था। तो उसी तरह बीजेपी है, बीजेपी में तानाशाही चल रही है। वकीलों के खिलाफ मुकदमा हो रहा है, वकीलों को लताड़ा जा रहा है, खींचा जा रहा है,
और नेताओं को, जो सामाजिक संस्था के लोग हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है, लूट हत्या बलात्कार चरम सीमा में फर्जी मुकदमा लादे जा रहे हैं लोगों पे। तो क्या है तानाशाही? इसको बोलते हैं कि इसके अलावा भी कोई तानाशाही होती है? इसके अलावा क्या ही इसके अलावा क्या होती है बताइए ना। इसके अलावा तना देखिए, वहीं इलाहाबाद में पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया किसी को। अभी रोज जो है यही बनारस में देखिए, बेटी के साथ 5-6 दिन लगातार 30-25 से 23-24 लोग लगातार बलात्कार कर रहे हैं। ये इतना बड़ा मिश्रा जी का नाम है। अगर उनके ऊपर ऐसा हो सकता है, तो अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ बोलूं तो मेरे ऊपर भी होगा। होगा, मारे जा रहे हैं। मैंने आपको शुरू में कहा ना कि आप जमानत की गारंटी लें, तो मैं यहाँ बोलता हूँ क्योंकि अफसरशाही हुक्म की तामील करने के लिए। सर, जमानत की गारंटी तो आजकल पत्रकार की नहीं है, तो मैं आपकी कैसे? आप बताइए कैसे ले ले आप भी? जमानत में आपको पत्रकारों की गोली नहीं मारी जा रही है। आप चले जाओ सीतापुर देख लो, पत्रकारों को गोली मारी गई। पत्रकार जेल, कम से कम 25,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में पत्रकार जेल में बंद है। केवल जो बोलना चाह रहा है, आवाज उठाना चाह रहा है, उसको आवाज बंद कर दी जा रही है। तो इससे ज्यादा क्या लेंगे तानाशाही? और इनका रवैया, इनकी जो नाकामियां है ना, उस नाकामियों को आप अगर कहेंगे तो ये आपको गोली मार देंगे, आपको जेल भेज देंगे, आपको पिटवा देंगे। ये इनकी नीति चल रही है। खैर, इनका दिन भर गया है। जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो इसी तरह की योजनाएं होती रहती है। देखिए, जहाँ जहाँ अपनी सेना ले लेके लोग दौड़े, ये सेना वेना कुछ नहीं है, ये बीजेपी के लोग हैं। दौड़ा दौड़ा के मारे गए हैं, हर जगह मारे गए। वहीं देखिए, रामजी लाल सुमन के घर गए, वहाँ भी मारे गए, पुलिस ने ही मारा, पब्लिक ने दौड़ा दौड़ा के मारा। तो हर जगह मार पीट चली है। क्या करें? देखिए, क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। तो यही है, मिश्रा जी के समर्थक हमारे साथ थे, उनसे हमने बातचीत की और अभी उनको ट्रामा सेंटर लेके जाया जा रहा है। और इसके बाद हम आगे भी बने रहिए। क्या कह रहे हैं? विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई विचारों से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं लड़ी जाती। तो यहाँ हथियारों से लड़ी जा रही है। ये सरकार अनाज बांटते बांटते अब समाज बांट रही है, समझ रहे हैं? ये सवर्ण भाई हो चाहे बैकवर्ड भाई हो, अगर आपस में ये हम जो कहा जाए, ये सरकार जो उन्माद यहाँ फैलाना चाहती थी, लेकिन मुस्लिम भाइयों को हम सल्यूट करते हैं, उन्होंने इसको रोका। और इसको रोकने का नतीजा रहा कि अब गृह युद्ध की स्थिति हो गई है। एक समाज दूसरे समाज से लड़ता दिखाई दे रहा है। आप देखें, अभी बीएचयू में जो हुआ है 27-23 लोगों का, कल प्रयागराज में देख लिए जिंदा जलाया गया। ये क्या है? इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, यहाँ विरोधाभास हो सकता है, लेकिन ये जो मतभेद पैदा की जा रही है, बहुत कहा जाए कि नागवार है। ये आने वाले दिनों के लिए बहुत दुर्दांत स्थिति हो जाएगी कि हमारे संभ्रांत व्यक्ति या जो आवाज़ दबाई जा रही है, आवाज़ दबाएगा, अरे आज इनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा, तो एक दो को मारने से कुछ होगा नहीं ना। आवाज़ किसी भी समय में, हमेशा क्रांति में भी आवाज़ निकलती रही। ये आवाज़ दबाने की प्रक्रिया है, लेकिन हरीश मिश्रा जी आवाज़ दबाएंगे नहीं, क्योंकि ये दबने वाले नहीं हैं। ये शोषित, वंचित, उपेक्षित समाज की ये आवाज़ थे, जिससे आज यहाँ उनके जाति के लोग नहीं हैं। और जो करणी सेना की बात हो रही है, ये करणी सेना हम कह रहे पहले कहाँ थी? जब अंग्रेज थे, जब मुगल थे, तब हथियार कहाँ था? आज हथियार है। उस समय हथियार कहाँ? देखिए, जब हम मुगलों से नहीं, हम अंग्रेजों से नहीं डरे, हम मुगलों से नहीं डरे, तो हम इन चुगलों से नहीं डरेंगे। सबसे बड़ी बात कि ये स्थिति जो है, ये भवावह है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ये जनता भी आज आपकी है, कल दूसरे की हो जाएगी। तो सरकार को संज्ञान में लेके इस पे जो कानूनी कार्रवाई वो करे। किसी के साथ ये जो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, जीरो टॉलरेंस पे एक नई सरकार कहीं नहीं है। ये विफल सरकार है। ये कहा जाए कि बौखलाई हुई सरकार है, जिस कारण से एक आवाज़ जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसके खिलाफ यही कार्रवाई हो रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं वैसे मुसलमान, मिश्रा जी आपको पता है हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं। मैं इनके लिए इसलिए खड़ा हूं क्योंकि ये सबके लिए खड़े रहते हैं, समझ रहे हैं आप? तो आज अगर इनके साथ बुरा हो रहा है और इन पर हमले हो रहे हैं, तो मैं आपको गिनती से बहुत सारे लोगों को बता सकता हूं, उंगली से ही, कि कितने मुसलमान यहाँ खड़े हैं मिश्रा जी के पीछे। हम लोगों ने इलेक्शन लड़ाया है। अब इनकी विचारधारा, हमारी विचारधारा सेम है। पार्टी अलग अलग हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बंदा सबके लिए बोलता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे जो भी हो। तो हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है कि इनके लिए खड़े होना। हम यहाँ खड़े हैं, और करणी सेना जैसे कितने नामर्द आए और कितने गए पता नहीं चला, लेकिन हमेशा इतिहास जो है वीरों का रहता है, समझ रहे? तो ये देश वीरों से भरा पड़ा है, माफी वीरों से नहीं। सेना वाले डायरेक्ट अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। ये कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमने अभी एक 15 सेकंड का वीडियो बनाया था, हमको 50 फोन आ गया होगा। अब बोलिए
कुछ देखिए, नहीं बोल सकते बात हैं। असल में गोली मारने बम मारने की नहीं है। जब इंसान विचारों से नहीं जीतता तो हथियारों से जीतने की कोशिश करता है। जब इंसान विचारों से नहीं जीतता तो हथियारों से जीतने की कोशिश करता है। अभी मिश्रा जी ट्रामा सेंटर उनको ले जाया जा रहा है, फिर वहाँ जो भी उनका इलाज होगा, उनके समर्थक बता रहे हैं उनको यहाँ सर में पीछे चोट लगी है। अब मिश्रा जी को ट्रामा सेंटर BHU ले जाया जा रहा है। अब देखना होगा कब तक वो ठीक होते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टाइम्स ऑफ टुडे। थैंक यू।